नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय रूट वर्ड की सीरीज में हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे में बता रहे हैं। तो आज बात हो रही है पर्सन्स पार्ट 7। और ये वो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए ब्रह्मास्त्र हैं। यकीन मानिएगा, इनमें से एग्जाम में वर्ड्स जरूर आते हैं। और आज बात हो रही है वन वर्ड वोकैबुलरी सीखने का सबसे आसान तरीका, कि वोकैब सीखने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, कि हम ऐसे कैसे पढ़ें कि इन वर्ड्स को कभी ना भूलें। तो बच्चों, वो तरीका आपके सामने आ रहा है जिसका नाम है एटमोलॉजी। बच्चों, एटमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड। शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द बनते कैसे हैं। इसे बात होती है कि हर वर्ड में एक रूट वर्ड होता है और उस रूट वर्ड में कुछ पहले यानी कि एक प्रीफिक्स लगा करके हमारे नए वर्ड्स बनते रहते हैं और लास्ट में या कुछ एक सफिक्स लगा करके हमारे वर्ड्स कैसे बनते रहते हैं। बात होती है वर्ड फॉर्मेशन की। और जो हमारे रूट्स हैं वो ग्रीक या लैटिन भाषा से लिए जाते हैं। एक और तरीका, अगर आपके पास एटमोलॉजी नहीं है तो फिर नहीं कर पा रहे, तो एक और तरीका होता है जिसका नाम होता है निमोनिक बनाना। बच्चों, निमोनिक का मतलब होता है माइंड मैपिंग करना। माइंड मैपिंग का मतलब होता है इमेजिनेशन करना, कल्पना करना, और उस इमेजिनेशन या कल्पना को या विजुलाइजेशन को उसके मीनिंग के साथ एसोसिएट कर देना, जोड़ देना। तो इन दोनों ही तरीके जो हमारे होते हैं वो वोकैब को लर्न करने के सबसे सरल तरीके होते हैं, सबसे आसान तरीके होते हैं। और देखिएगा, यकीन मानिएगा, इन वर्ड्स को सिखाने में हम इन 2 टिप्स को फॉलो करेंगे और फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप इन वर्ड्स को कभी नहीं भूलेंगे। आप चाह कर के भी इन वर्ड्स को नहीं भूल पाएंगे। अदरवाइज देखिए, होता है कि जब आप रट्टा मारते हो तो आज वर्ड्स रट लेते हो, और पहली बात तो रटना बहुत मुश्किल होता है, और रट भी लिया फिर आसानी से उनको भूल जाते हो। तो आइए बात करते हैं इन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स की जिनको हमें सिखाना है एटमोलॉजी से या निमोनिक बना करके। तो पहला वर्ड आपको, एक और चीज, ये वर्ड पर्सन के बारे में है। तो बच्चों, पर्सन का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसका जो होगा वो नाउन होगा। तो पहला वर्ड आपका है इंट्रोवर्ट। अब देखिए, आपने सुना होगा एक एक्सट्रोवर्ट होता है, एक इंट्रोवर्ट होता है और एक एम्बिवर्ट होता है। इंट्रोवर्ट मतलब होता है वन हु टर्न्स आइडियाज इनवर्ड। वह इंसान जो अपने विचार को अपने अंदर रखता है वो इंट्रोवर्ट कहलाता है। और इंट्रोवर्ट का अपोजिट होता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट होता है वन हु टर्न्स आइडियाज आउटवर्ड। और एक होता है एम्बिवर्ट, जो 50% इंट्रोवर्ट है, 50% एक्सट्रोवर्ट है, वो एम्बिवर्ट कहलाता है। बच्चों, बना कैसे है? इंट्रो मींस होता है इन, और वर्ड मींस टर्न आइडियाज इनवर्ड, इंट्रोवर्ट। और एक्स मींस आउट होता है, वर्ड मींस टर्न आइडियाज आउटवर्ड, एक्सट्रोवर्ट। और एम्बी मींस पोस्ट हो जाता है। अगला वर्ड आपका है इम्प्रैग्नेबल। इम्प्रैग्नेबल का मतलब होता है इनविंसिबल। बच्चों, इनविंसिबल का मतलब होता है जिसको हराया ना जा सके, जिसको जीता ना जा सके। यानी कह सकते हैं इम्प्रैग्नेबल का होता है वन हु कांट बी फोर्स्ड, जिसको फोर्स ना किया जा सके, बाध्य ना किया जा सके, हराया ना जा सके, जीता ना जा सके, इम्प्रैग्नेबल। और ये बनाया गया है प्रैग्नेबल से। प्रैग्नेबल मतलब होता है विंसिबल, जिसको हराया जा सके, जिसको डिफीट किया जा सके। और इम लगाने से अपोजिट बन जाता है, मतलब होता है नॉट डिफीटेड, जिसको हराया ना जा सके। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकक्रप्ट, दिवालिया, या कह सकते हैं वन हु इज अनेबल टू पे डेप्ट। यानी वह इंसान जो अपना डेप्ट या कर्जा न चुका पाए वो इंसॉल्वेंट कहलाता है। बनाया कैसे क्या? एक होता है सॉल्वेंट, एबल टू पे डेप्ट, जो अपना कर्जा चुका लेता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। और इन मींस हो जाता है बच्चों नॉट सॉल्वेंट, यानी जो सॉल्वेंट नहीं है, जो
पैसा नहीं सॉल्व कर पाता था, वो इंसॉल्वेंट या दिवालिया या बैंकरप्ट कहलाता है। देखिए लर्न कैसे करोगे, यहाँ पर हमने लिंक बना ली सॉल्व, यानी जो बैंक का मामला सॉल्व कर ले वो सॉल्वेंट है, और ना सॉल्व कर पाए इंसॉल्वेंट है। अगला वर्ड आपका है आइटिनरेंट। बच्चों आइटिनरेंट का मतलब होता है वन हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वह इंसान जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करता है, इसे हम नोमैडिक कह सकते हैं। जो नोमैडिक है, बंजारा है, खानाबदोश है, एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, वो आइटिनरेंट कहलाता है। और बच्चों आइटिनरेंट से एक वर्ड बना हुआ है, आपने पढ़ा होगा आइटिनरी। और आइटिनरी मतलब होता है एक प्लान्ड रूटीन, प्लान टूर, आइटिनरी, यानी जो आइटिनरी करता रहता है वो आइटिनरेंट कहलाता है। अगला वर्ड मार्टर। मार्टर में होता है शहीद, या कह सकते हैं वन हु डाइज फॉर नोबल वर्क। जो किसी अच्छे काम के लिए शहीद होता है वो मार्टर कहलाता है, यानी वन हु सैक्रिफाइसेस हिज लाइफ फॉर रिलीजन, जो धर्म के लिए, देश के लिए अपने जीवन को शहीद निछावर कर देता है, वो मार्टर है, शहीद कहलाता है। जब भी कोई हमारा सैनिक सेना के लिए, देश की रक्षा के लिए लड़ता है और अगर अपनी जान की बाजी लगा देता है तो वो मार्टर कहलाता है, शहीद कहलाता है। इसको हम ऐसे ही कर सकते हैं, मार्टर मीन्स बना लो यहाँ पर, जो मरता नहीं है, अमर हो जाता है मरने के बाद, वो मार्टर या शहीद कहलाता है। लिंक बना लीजिएगा। अगला वर्ड आपका है मर्सनरी। मर्सनरी मतलब होता है वन हु वर्क्स फॉर मनी। जो सोल्जर, जो सैनिक, जो इंसान सिर्फ पैसे के लिए काम करता है वो मर्सनरी कहलाता है, किराए का सैनिक, किराए का टट्टू कहलाता है। देखिए लर्न कैसे करोगे, एक लिंक बनाते हैं, माइनरिंग करते हैं, मर्सनरी बना लो, यहाँ पर एक लिंक हो जाएगा मर्सी, यानी जिस इंसान के पास मर्सी ना हो, दया ना हो, सिर्फ पैसे के लिए काम करे, वो मर्सनरी कहलाता है। देखिए पहले जमाने में जब युद्ध हुए थे, गृह विश्व युद्ध हुए थे, तो जब कोई देश ऐसा होता जिसके पास अपने सैनिकों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं होता, तो वो सैनिक अपने देश को छोड़ करके किसी और देश में लड़ने को तैयार हो जाते जहां उन्हें पैसा मिलता था, ऐसे सैनिक मर्सनरी कहलाए। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है मिज़ेंथ्रोप। मिज़ेंथ्रोप का मतलब होता है वन हु हेट्स मैनकाइंड। जो मैनकाइंड से, मानवता से घृणा करते हैं वो मिज़ेंथ्रोप कहलाते हैं, और इसका अपोजिट हो जाता है फिलैंथ्रोप, वन हु लव्स मैनकाइंड। लर्न कैसे करोगे, एंथ्रोप मीन्स मैनकाइंड होता है, मिज मीन्स हेट, हेट्स मैनकाइंड, मिज़ेंथ्रोप, और फिल मीन्स लव होता है, एंथ्रोप मीन्स मैनकाइंड, लव्स मैनकाइंड। अगला है मिज़ोगैमिस्ट। मिज़ोगैमिस्ट होता है वन हु हेट्स मैरिज। जो इंसान शादी से घृणा करता है वो मिज़ोगैमिस्ट कहलाता है, और अपोजिट हो जाएगा इसका फिलोगैमिस्ट, वन हु लव्स मैरिज। लर्न कैसे करोगे, मिस माने हेट होता है, गैमी मीन्स मैरिज, हेटिंग मैरिज, शादी से घृणा करने वाला मिज़ोगैमिस्ट, और लविंग मैरिज, प्यार करने वाला फिलोगैमिस्ट कहलाता है। अगला वर्ड आपका है नोवाइस। बच्चों नोवाइस का मतलब होता है अमेटर, अमेटर कहलाता है, टाइरो कहलाता है, इनएक्सपीरियंस कहलाता है, नौसिखिया कहलाता है, नोवाइस। नोवाइस मतलब देखिए बना लें यहाँ पर नोवाइस, जिसके पास मतलब अभी तक किसी तरह की कोई बुराई ना हो, नौसिखिया हो बुराई में, वाइस में से बुराई होते हैं, तो नो वाइस इसके पास है, जो अभी अनुभवहीन है, नो वाइस कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मीन्स होता है आशावादी, इसका मतलब होता है वन हु
looks bright side of life। जो जीवन में ब्राइट साइड को देखता है, पॉजिटिव सोचता है, हमेशा पॉजिटिव सोच, वन हु थिंक्स पॉजिटिव, वो आशावादी कहलाता है, ऑप्टिमिस्ट कहलाता है। और इसका अपोजिट हो जाता है बच्चों पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट होता है वन हु लुक्स डार्क साइड ऑफ लाइफ, निराशावादी। जैसे कोरोना समय चल रहा है, बहुत खतरनाक समय चल रहा है, इसमें भी जो लोग को आशा दिख रही है कि कोरोना के बाद कोई बहुत अच्छा आएगा, एक अच्छा समय, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा कोरोना के बाद, तो ऐसे लोग ऑप्टिमिस्ट कहलाते हैं, आशावादी कहलाते हैं। और जो सोचते हैं कि कोरोना में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, दुनिया तबाह हो जाएगी, वो पैसिमिस्ट कहलाते हैं, निराशावादी कहलाते हैं। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। ऑर्फन होता है वन हु हैज नो पेरेंट्स, या वन हु लॉस्ट हिज पेरेंट्स। वह इंसान जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं, पेरेंट्स खो देता है, पेरेंट्स जिसके मर जाते हैं, वो ऑर्फन कहलाता है, अनाथ कहलाता है। और नेक्स्ट और लास्ट वर्ड आपका इस वीडियो का फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है, अभी मैंने पढ़ाया था, एक वर्ड था आपका मिज़ेंथ्रोप, और यहाँ पे लिखाया था अपोजिट होता है फिलैंथ्रोप। तो फिलैंथ्रोप और फिलैंथ्रोपिस्ट एक ही बात होती है, यानी ये हो जाता है वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानवता से प्यार करता है वो फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाता है। और अपोजिट हो जाएगा, जैसा ऊपर पढ़ाया था मैंने आपको, मिज़ेंथ्रोपिस्ट। और पता है फिलैंथ्रोपिस्ट का एक और मीनिंग हो जाता है अल्ट्रुइस्ट कह सकते हैं, जो अल्ट्रुइस्ट है, परोपकारी है, वो फिलैंथ्रोपिस्ट। तो देखा आपने। और पता है एक और चीज, ऐसे पढ़ने से आपको इन वर्ड्स को रट्टा नहीं मारना होता। आपको पता है आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, बस हमें रूट पर फोकस करना है, सफिक्स परफिक्स को देखना है, और उससे संबंधित जहाँ पर कोई चीज़ दिखेगी एग्जाम में फटाफट आप ऑप्शन कर देंगे और ऑप्शन आपका सही जाएगा। तो क्या सीखा आपने? इंट्रोवर्ट, इंट्रो मीन्स इनवर्ड, वर्ड मीन्स टर्न्स आइडियाज इनवर्ड, अपोजिट एक्सट्रोवर्ट। इम्प्रैग्नेबल बनाया गया प्रेग्नेबल से, प्रेग्नेबल मीन्स विंसिबल, जिसको जीता जा सके, हराया जा सके। इन लगा दिया नॉट प्रेग्नेबल, नॉट विंसिबल, जिसको हराया ना जा सके। इंसॉल्वेंट, सॉल्वेंट से बनाया गया, सॉल्वेंट होता है एबल टू पे डेब्ट, इन लगा दिया नॉट एबल टू पे, जो अपना कर्जा नहीं चुका पाता है। आइटिनरेंट, आइटिनरेट से बनाया गया, जो मूव्स प्लेस टू प्लेस। मार्टर, शहीद जो मरता नहीं है, लिंग बना लीजिएगा, अमर हो जाता है, मार्टर। देखा होगा जब कोई सैनिक मार्टर बन जाता है तो उसके बारे में नारे लगाए जाते हैं कि जैसे कोई है फलाने सिंह अमर रहे, ठिकाने सिंह अमर रहे। अगला है मर्सनरी, वन हु वर्क्स फॉर मनी, यानी जो सिर्फ पैसे का काम करता है, इसके पास कोई मर्सी नहीं होता है, वो मर्सनरी कहलाता है। मिज़ेंथ्रोप, एंथ्रोप से बनाया गया, एंथ्रोप मींस मैनकाइंड, मिज़ मींस हेट्स मैनकाइंड, अपोजिट फिलैंथ्रोप। मिज़ोगैमिस्ट, गैमिस्ट मींस मैरिज, मिज़ मींस हेट्स मैरिज, अपोजिट फिलोगैमिस्ट। नो वाइस, मतलब जिसके अंदर कोई वाइस नहीं, कोई बुराई नहीं, अभी बुराई में नौसिखिया है, इनएक्सपीरियंस्ड है, एमेटर है, टाइरो है। ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, अपोजिट पेसिमिस्ट, निराशावादी। ऑर्फन, अनाथ, लॉस्ट पेरेंट्स। और फिलैंथ्रोपिस्ट, एंथ्रोप मींस मैनकाइंड, फिल मींस लव्स मैनकाइंड, और अपोजिट मिज़ेंथ्रोपिस्ट। तो ये थे बच्चों आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स। उम्मीद है, यकीन है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया, तो ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाएं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके प्रिय दोस्त हैं, आप चाहते हैं कि वो भी आपकी तरह अच्छा स्कोर करें एग्जाम्स में। तो इसलिए इस वीडियो को दिल खोल कर शेयर करें और लाइक करें, और अपने इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए वर्ड्स के साथ, कुछ और नए रूट वर्ड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।